हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाले हैं। जो सर्वे प्रोजेक्ट हमने बनाने का डिसाइड किया है विद द हेल्प ऑफ फायरबेस एंड रिएक्ट जेएस। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को कौन कौन से कंपोनेंट बनाने हैं और कौन कौन से कंपोनेंट में किस टाइप का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ये हम लोग समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग प्योर बूटस्ट्रैप यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप के सीडीएन को भी यूज करने वाला हूँ। तो पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने एक बना कर रखा है जो हम लोगों को यूज करना है। इस तरफ ऊपर लिखा होगा WS क्यूब टेक सर्वे, देन ये जो है इस तरफ लिखा हुआ होगा, एक कार्ड बना हुआ होगा जिस कार्ड में हम लोग यूजर से पहले उसका नाम और उसका ईमेल पूछेंगे और जस्ट वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो ये दूसरा वाला कार्ड उसको दिखाएंगे हम लोग। तो दो कार्ड्स हमने बना रखे हैं। दो कार्ड्स अपने आप में क्या बनेंगे, एक कंपोनेंट बन जाएंगे। तो चलिए, इस चीज को करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाने वाला हूँ जो कि कंपोनेंट उन सारों को हैंडल करेगा जिस कंपोनेंट का नाम होगा कॉकपिट। तो इधर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और कंपोनेंट्स जो है मेरे इसके अंदर रहने वाले हैं। और एक फोल्डर में बना देता हूँ न्यू। अब उसको आप कॉकपिट बनाना चाहते हैं या कंटेनर बनाना चाहते हैं। जैसे सपोज ये मैं कंटेनर बनाना चाहता हूँ, तो कंटेनर डॉट जेएस मैंने ये बना दिया। और ये जो जो मेरा कंपोनेंट है वो कैसा होगा हमारा, वो कंपोनेंट होगा क्लास बेस्ड। ओके, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, RFC और रिएक्ट RCE करना होगा। एक्चुअली रिएक्ट कंपोनेंट हमें बनाना है, फंक्शनल कंपोनेंट नहीं बनाना है। तो RCE। ओके, तो रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनकर रेडी है आपका। और इस कंपोनेंट की मदद से आप लोगों को क्या करना होगा, इस कंपोनेंट की मदद से उन दोनों कंपोनेंट्स को यूज करना होगा और यहीं पर सारा काम हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं करवा देता हूँ रिएक्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक और ये मेरा कंस्ट्रक्टर होगा इधर। ओके गाइस, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर रेडी है। आप देख सकते हो इसमें सुपर और दिस डॉट स्टेट एक्सेसिबल है। तो कंस्ट्रक्टर बनने के बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे और एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जो कि होगा हमारा उस बंदे की डिटेल्स के लिए। ओके, तो डिटेल्स डॉट जेएस जो बंदे की पहले डिटेल्स लेगा, यानी उसका नाम क्या है वो लेगा और उसका ईमेल क्या है वो लेगा। और ये जो है वो एक कैसा कंपोनेंट होगा, फंक्शनल कंपोनेंट होगा, RFC। ओके, फंक्शनल कंपोनेंट। और ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें आपको ये पूरा का पूरा ऊपर वाला कोड रखना होगा। और कंटेनर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला कोड रखने वाले हैं, WS क्यूब सर्वे वाला। तो चलिए, ये जो मेरा ओरिजिनल फाइल है मैं उस फाइल को भी आपको दिखा देता हूँ। और ये बूटस्ट्रैप की लिंक है। मैं पहले इसका बूटस्ट्रैप का सीडीएन ले जाता हूँ और पब्लिक वाले फोल्डर में index.html पर जाकर बूटस्ट्रैप का जो सीडीएन है उसको लिंक करवा देता हूँ इस जगह पर, यहाँ पर। ओके, तो ये बूटस्ट्रैप सीडीएन लिंक हो गया। और इसके बाद हम लोग करना है, तो हम लोगों को यहाँ पर ये जो कंटेनर में सबसे ऊपर आप देख रहे हो इसको लेके जाना है, इतने से हिस्से को लेके जाना है। और क्लास कंटेनर फ्लूइड लगी हुई है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे को। तो ये लेके जाएंगे और हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर कंटेनर में ये जो हमारी डिव है इधर लगा देंगे। तो चलिए, इधर मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा इस तरीके से ये लगा सकता हूँ एम्प्टी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं लगाना है यहाँ पर। तो ये एम्प्टी लगा दिया हमने और फिर इसके अंदर हम लोग सिंपली ये जो हमारा कंटेंट है उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट आ गया, इसके अंदर पेस्ट हो गया। ये आपका एक कंटेनर का लेआउट बनकर रेडी है। यानी कंटेनर में सबसे ऊपर ये तो फिक्स दिखना ही है हम लोगों को। और इस कंटेनर को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेता हूँ। चलते हैं हम लोग app.js पर और app.js में बाकी सारी चीजें हटा देता हूँ, मुझे किसी भी इनकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं app.js को सिर्फ और सिर्फ UI रेंडर करने के लिए ही यूज करने वाला हूँ और किसी पर्पज से यूज नहीं करूंगा। तो सारा हटा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे उस कंपोनेंट को जो कि हमारा है कंटेनर। इंपोर्ट कंटेनर फ्रॉम, और जो कंटेनर पड़ा है वो कहाँ पर है, SRC के अंदर। तो डॉट स्लैश और कंपोनेंट्स वाला फोल्डर जो है हमारा उसके अंदर कंपोनेंट्स, और स्लैश कंपोनेंट्स के अंदर जो है उसका नाम है कंटेनर। ओके, तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया और इसको क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर एज अ टैग रिप्रेजेंट कर देंगे और ये कंटेनर कॉल हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं अब। और देखिए, ये दिखा रहा है आपको ऊपर WS क्यूब सर्वे, ये पहला हिस्सा आ गया आपका। अब आपको बाकी सारी चीजें लेके आनी है। तो बाकी सारी चीजों में आप यहाँ पर एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर हमारे पास बॉडी में एक कलर दिया हुआ था पीछे। तो ये स्टाइल से मैंने बॉडी में एक कलर दे रखा था, उसको ले लेते हैं यहाँ से। और हम लोगों को बॉडी में कलर देने के लिए एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, यहाँ बॉडी में देना पड़ेगा कलर। तो आप यहाँ देना चाहो तो यहाँ भी दे सकते हो, या आप चाहो तो app.css की मदद से CSS से भी दे सकते हो। और हम लोग चाहें तो इस कंटेनर के अंदर, जैसे अभी यहाँ पर ये मेरा app.js जो है वो एक पूरे कंटेनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर भी एक स्टाइलिंग देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। ओके, तो मैं इधर सिंपली बाहर एक डिव ले लेता हूँ जिसमें मैं ये बैकग्राउंड कलर दूंगा, बिकॉज वो पूरे के पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो ये हो गई मेरी डिव।
ओके गाइस, और यहाँ पर चलते हैं और लिख देते हैं स्टाइल, और स्टाइल इज इक्वल टू, और आप क्या करोगे, एक यहाँ पर जस्ट एक ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, और ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये बैकग्राउंड का जो कलर है वो देने वाले हैं। तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में आपको याद रखना होगा कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट जा रही है यहाँ से, तो आपको कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड को कलर देना होगा। और चलते हैं वापस यहाँ पर, तो देखिए बैकग्राउंड में कलर मिल चुका है, तो जितना डेटा आता जाएगा उतना कलर मिलता जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप पूरा के पूरा एक बॉडी में भी ये कलर दे सकते हो, ठीक है। तो जस्ट एक कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं, और ये अब सेकंड मेरा कंपोनेंट बनने वाला है जो कि डिटेल्स के लिए। तो इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस पूरे को कॉपी करके डिटेल्स वाले कंपोनेंट में चला जाता हूँ, और डिटेल्स वाले कंपोनेंट में ये मैं पेस्ट कर दूंगा एज अ रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, तो ये डिटेल्स वाला कंपोनेंट हो गया मेरा, और एज अ रिटर्न स्टेटमेंट इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब देखिए कुछ चीजें जो है उसका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आपने यहाँ पर क्लास लिखा है, तो इसको आप कन्वर्ट करके क्लास नेम कर सकते हो। वैसे रिएक्ट आपको एक वार्निंग दिखाता रहेगा, बट ये एक एरर नहीं है, जस्ट वार्निंग दिखाएगा, बिकॉज रिएक्ट 16 के बाद ये अलाउड है कि आप यहाँ पर सीधा क्लास नेम ना यूज करके क्लास यूज कर लो। बट कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे आपको यहाँ पर HTML फॉर लिखना होगा, फॉर नहीं लिखना होगा। तो जहां जहां फॉर लिखा हुआ है मैं उसको पूरे को गेट करके उसको कर देता हूँ HTML फॉर। और भी चीजें हैं जो ये साथ साथ में एरर्स आपको दिखाएगा, उनको आपको रेक्टिफाई करना होगा। और अब ये जो डिटेल्स वाला कंपोनेंट है वो कंटेनर में मैं ऊपर फेच करवा देता हूँ। तो इंपोर्ट डिटेल्स, और डिटेल्स फ्रॉम, और कहाँ से लानी है हमको डिटेल्स, तो डॉट स्लैश, इसी फोल्डर में पड़ा है डॉट स्लैश डिटेल्स नाम का ये कंपोनेंट। ओके, तो ये डिटेल्स आ गया, और आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर इस कंपोनेंट को रेंडर कर दोगे फिलहाल एज इट इज। बाद में हम लोग देखेंगे कि हमको इसमें क्या क्या चीजें और चाहिए। तो अब देखिए ये कंपोनेंट आपका नीचे और आ चुका है एक, और अब मैं जो दूसरा कंपोनेंट है उसको भी एज इट इज रेंडर करवा देता हूँ। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पर देंगे। तो चलिए इधर से जो मेरा सेकेंड कंपोनेंट है वो है क्वेश्चन के लिए। तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल बना देता हूँ, और क्वेश्चन डॉट JS नाम रख देता हूँ इसका। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग बना रहे हैं, और ये कैसा होने वाला है, एक फंक्शनल कंपोनेंट होने वाला है। तो RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, तो ये फंक्शनल कंपोनेंट हो गया आपका। और आपको एज इट इज ये जैसे नीचे वाला एरिया है वो वाला एरिया भी उठाकर लेके आ जाना है। तो नीचे वाला एरिया चलते हैं अपन, और यहाँ से जो मेरा ये है index.html, इसमें ये नीचे वाला एरिया है जो मुझे एज इट इज उठाकर ले लेना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्वेश्चन में इसको पेस्ट कर देते हैं। चलिए, तो ये जस्ट आप एक टाइप का टेम्पलेट कन्वर्जन भी समझ रहे हो कि टेम्पलेट कैसे कन्वर्ट करना है आपको रिएक्ट जेएस के अंदर। और फिर चलते हैं वापस हम लोग हमारे app.js पर, और जैसे मैंने कंटेनर इंपोर्ट करवाया था, जैसे मैंने एक्चुअली हमारे container.js पे चलना होगा हमें, और जैसे मैंने इंपोर्ट करवाया था हमारे डिटेल्स वाले को, उसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन वाले को भी इंपोर्ट करवाने वाले हैं। और क्वेश्चन वाला जो है मेरा कंपोनेंट, उसको भी मैं एज इट इज फेच कर देता हूँ। तो चलिए, ये क्वेश्चन वाला कंपोनेंट भी आ गया, और आप देख सकते हो इस तरफ एज इट इज ये दिख रहा है। और अब हम लोग देखते हैं इधर, तो ये कुछ एरर्स आपको दिखा रहा होगा, जैसे आपको फॉर की जगह HTML फॉर लगाना होगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, और साथ साथ में जहां भी क्लास दिखेगा मैं उसको क्लास नेम करते हुए चलूंगा। तो क्लास नेम कर देता हूँ। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो स्टैंडर्ड है वो कुछ ऐसे फॉलो करके चले कि हम लोग क्लास की जगह क्लास नेम कर देते हैं। वैसे रिएक्ट 16 के बाद ये अलाउड है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट मैं जस्ट इसको चेंज कर देता हूँ और क्लास नेम कर देता हूँ सभी जगहों पर। तो ये भी हो गया क्लास नेम, यहाँ पर भी क्लास नेम कर देते हैं। और देन आपको देखना होगा कि यहाँ पर HTML4 किस किस में नहीं लिखा हुआ है, जैसे फॉर नहीं लिखा होना चाहिए, HTML4 लिखा होना चाहिए। तो इधर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए जैसे ये फॉर लिखा हुआ है तो ये इधर से हमको हटाना होगा। तो जहां जहां फॉर लिखा हुआ है वहां पर हमको क्या करना होगा, HTML4 लिखना होगा। ओके, तो मैंने क्या किया, मल्टीपल कर्सर बनाकर सभी जगह एक साथ चेंज कर दिया है। और अब देखते हैं इधर, और ये कंसोल में जो पुरानी एरर है उसको हटाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। और अभी भी अगर कोई एरर दिखाता है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी भी एक एरर दिखा रहा है, कहीं पर अभी भी HTML4 जो है वो नहीं लिखा हुआ है, तो उसको हम लोगों को जाकर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर है जो HTML4 नहीं लिखा हुआ है। app.js में डिटेल्स में देख लेते हैं, यहाँ पर 4 को सर्च कर लेते हैं, कहीं पर अगर होगा 4 तो हमको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक जगह HTML4 ये लिख देता हूँ मैं अब। और अब एक बार मैंने फिर से रिफ्रेश किया, आप देखते हैं कि क्या ये दिखा रहा है। अगर फिर से कोई एरर आती है तो हमको एरर रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर बता रहा है HTML4 के लिए फिर से एरर, ऑटो कंप्लीट के लिए भी ये यहाँ पर देखिए जिस तरह ऑटो कंप्लीट होता है तो ऑटो कंप्लीट में C बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको देखते हुए चलनी होगी, क्योंकि अभी हम लोग एक टेम्पलेट कन्वर्जन सीख रहे हैं।
तो टेम्पलेट कन्वर्जन में सारी चीजें कैसे कन्वर्ट करनी है हमको, हमने एक टेम्पलेट बना रखा था और उसको कैसे कन्वर्ट करना है ये समझना है हमको। तो देखिए रिफ्रेश फिर से करता हूँ और अब जहां पर ये एरर दिखाएगा उस एरर को हमको जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो ऑटो कंप्लीट और भी कहीं पर लगा हुआ है कि बता रहा है, तो सारी जगहों पे मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार। ओके देखिए फिर से रिफ्रेश किया मैंने ऑटो कंप्लीट हटाकर, तो अब एक एरर एटलीस्ट हमारी चली जानी चाहिए और ये HTML फॉर प्रॉप ऑफ डॉम नॉट रिकॉग्नाइज। ओके किसी जगह पर मैंने HTML की जगह सिर्फ HTM लिखा हुआ है, तो ये हमको जाकर चेक करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो फाइनली हमने एक टेम्पलेट कन्वर्ट कर लिया है और ये टेम्पलेट अब जो हमारा इस तरफ था वो हमने फाइनली कन्वर्ट करके रिएक्ट में ले लिया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिख रहा है और बीच में जहां जहां पर स्पेसेस की जरूरत है वहां पर आप जहां भी एक्स्ट्रा स्पेस आपको लग रहा है कि उसकी नीड थी, तो हम लोग इस तरीके से एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग इस तरीके की जगह छोड़ देनी है ताकि ये जो आपका ये स्पेस जो नहीं दिख रहा था, जैसे ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर स्पेस जो है वो नहीं दिख रहा था, तो ये भी स्पेस हमको दिखने लग जाए। तो चलिए एक बार हम लोग स्पेस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ये हटा देता हूँ मैं सारी जगहों से और अभी हम लोग मेनली फोकस कर लेते हैं कि ये हमारी फंक्शनैलिटी सारी सही काम कर रही हो। तो देखिए सारी फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है और यहाँ पर आप नाम एंटर कर पा रहे हो, यहाँ भी कर पा रहे हो और यहाँ भी आप अपना एंटर कर पा रहे हो डेटा, और नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली पेज रिलोड होगा बिकॉज अभी हमने और कुछ बैकएंड में नहीं लगाया। तो गाइज हम लोगों ने फिलहाल क्या किया है, फिलहाल हम लोगों ने एक पूरा टेम्पलेट कन्वर्ट कर लिया। अब इस टेम्पलेट को हमने कन्वर्ट कर लिया, अब कुछ बेसिक सा सेटअप जो है वो हम बना देते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं कंटेनर के अंदर और कंटेनर में मैं क्या करने वाला हूँ कि यूजर ने नाम फिल किया है कि नहीं वो चेक करूंगा। तो मैं पहले इसका नेम ले लेता हूँ, नेम को मैं ले लेता हूँ नल। ओके नेम नल होगा और साथ साथ में उसका ईमेल भी क्या होगा, नल होगा। तो हम लोगों ने नेम और ईमेल दोनों नल ले लिया। जब यूजर कुछ टाइप करेगा तब हम लोग नेम और ईमेल वाले स्टेट में डेटा फिल करवाएंगे और फिर हम लोग कर देते हैं इज सबमिटेड। ठीक है, इज सबमिटेड को भी फॉल्स कर देते हैं बाय डिफॉल्ट कि यूजर ने फॉर्म अभी सबमिट नहीं किया है। तो चलिए इधर चलते हैं और ये जो मेरा यहाँ पर दिख रहा है आपको डिटेल्स और क्वेश्चन, इनमें से कोई एक ही दिखना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर JSX का यूज करता हूँ और अगर यूजर का नेम और ईमेल एम्प्टी है तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर चेक करने वाले हैं दिस डॉट स्टेट। अगर स्टेट में से नाम और ईमेल एम्प्टी है, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, अगर दिस डॉट स्टेट डॉट नेम जो है वो इक्वल टू नल है और उसके साथ साथ जो है वो स्टेट के साथ जो हमारा ईमेल है वो भी अगर नल है, दिस डॉट स्टेट के साथ ईमेल भी नल है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंपली यूजर को सबसे पहले कौन सा दिखाएंगे, यूजर के डिटेल्स वाला दिखाएंगे। देन हम लोग यूजर को कौन सा दिखाएंगे, क्वेश्चन वाला। तो डिटेल्स वाला दिखाना है तो सिंपली इधर क्वेश्चन मार्क और डिटेल्स, और वरना हम क्या दिखाएंगे, क्वेश्चन वाला। अगर यूजर अपना नाम फिल कर देता है, ओके यूजर अगर अपना नाम फिल कर देता है तो उसको कौन सा दिखाना है आपको, उसको दिखाना है क्वेश्चन वाला, और अगर नाम और ईमेल फिल नहीं किया है तो डिटेल्स वाला। और ये एक छोटी सी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं और ये जो स्टाइलिंग है मैं यहाँ ना देकर कहाँ पर दूंगा, बॉडी के अंदर दे दूंगा। तो बॉडी के अंदर देने के लिए सिंपली आपका जो ये है यहाँ पर index.html और उसके अंदर आप यहाँ से बॉडी के अंदर ये प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे आप CSS से भी दे सकते थे बट अभी हमें इन डेप्थ इतना CSS में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये देखिए बॉडी को मिल गया एक पूरा स्ट्रक्चर और अब यूजर को सिंपली क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब जैसे ही वो नेम फिल हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर question.js में ये नेम और ये दोनों फिल हो जाएंगे, ठीक है, तो इन दैट केस जैसे मैं नेम फिल कर देता हूँ, यहाँ पर WS लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फिल कर देता हूँ WS वापस लिख देता हूँ, और अब यूजर को क्या दिखेगा, अब यूजर को इस टाइप से एक ये आपका क्वेश्चन बॉक्स दिखेगा। पहले यूजर को क्या दिख रहा था, पहले यूजर को दिख रहा था कि उसको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सेकंड यूजर को क्या दिख रहा है कि उसको अपना जो है वो क्वेश्चन फिल करना है। तो ये दोनों चीजें हमने इधर बना कर रखी है। यूजर जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेगा और हम लोग क्या करेंगे, यूजर का वो डेटा उठा लेंगे। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने एक सिंपल सा टेम्पलेट जो है उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉप्स पास करके उन कंपोनेंट्स को जो है वो इंटरेक्टिव बनाने वाले हैं। मतलब यूजर जैसे अपना नाम फिल करेगा और वो क्लिक करेगा तो वो जो नाम है वो स्टेट में स्टोर करवाने वाले हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।